लेके आगे के लिए हमारी पार्टी की राजनीतिक दिशा तय करते हैं। जम्मू और कश्मीर में पिछले 3 सालों में जिन खास परिस्थितियों में आपने काम किया है, ये 3 साल ऐसे समय था जब जम्मू और कश्मीर की जनता की जो बुनियादी अधिकार हैं, जनवादी अधिकार हैं, उसका हनन हो चुका था। और हमारी पार्टी ने पिछली राज्य कॉन्फ्रेंस में और उसके बाद हमारी पार्टी के अखिल भारतीय जो ऑल इंडिया पार्टी कांग्रेस 2022 में केरल में कन्नूर में किया था, उसमें एक राजनीतिक हमारे लाइन तय किया था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में जनवाद की पूरी बहाली के लिए जम्मू और कश्मीर में जो मोदी सरकार ने 2019 में स्पेशल स्टेटस को खत्म किया, धारा 370 को खत्म करना और जम्मू कश्मीर स्टेट को ही खत्म किया, इसके खिलाफ हमारे आंदोलन को तेज करने के लिए फैसला किया था। और जम्मू और कश्मीर में स्टेटहुड को बहाल करना और JNK के लिए ऑटोनॉमी और स्पेशल स्टेटस को भी बहाल करने की मांग थी हमारी। उस समय हमारे देश के दूसरी जो नेशनल पार्टियां थी जो ऑपोजिशन में है, कांग्रेस पार्टी समेत, वो इसके लिए तैयार नहीं थे। आर्टिकल 370 के खात्मे के बारे में बाद में वो चुप्पी साधा था। वो कहते थे कि इसको हमें नहीं अभी उठाना है। दूसरी कुछ पार्टियां भी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, इन सब ने कह दिया कि अभी इसको छोड़ो मामला, सिर्फ स्टेटहुड की मांग हम करेंगे। लेकिन हमारी पार्टी थी एकमात्र नेशनल पार्टी जिन्होंने मांग की कि स्टेटहुड को बहाल करना है और उसके साथ साथ स्पेशल स्टेटस ऑटोनॉमी भी बहाल करना है। अभी भी हम हमारे 24वीं पार्टी कांग्रेस के लिए जो राजनीतिक प्रस्ताव ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तैयार किया है, जो अभी हमने पीपुल्स डेमोक्रेसी और दूसरे पार्टी के अखबारों में छापा है, उसमें आप देखेंगे कि जम्मू और कश्मीर के सेक्शन में हमने कहा है कि फर्स्ट स्टेज में हम स्ट्रगल करेंगे स्टेटहुड के लिए और उसके बाद ऑटोनॉमी स्पेशल स्टेटस के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो हमें ये ऐसे टैक्टिक्स अपनाना पड़ा है, क्योंकि अभी दूसरे जो कश्मीर के बाहर
जो दूसरी पार्टियां हैं, जो सेक्युलर पार्टियां हैं, जिसको हम भाजपा के खिलाफ लड़ने में इकट्ठा करना चाहते हैं, उनके पोजीशंस को समझते हुए हम ये टैक्टिक्स अपनाए हैं। ठीक है, पहला स्टेटहुड, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ऑटोनॉमी और स्पेशल स्टेटस के लिए। तो हमारी पार्टी जम्मू एंड कश्मीर में ये पिछले 3 सालों में एक सही राजनीतिक समझ के आधार पर काम किया है। 2021-22 के समय पर कोशिश हुई दूसरी जम्मू एंड कश्मीर के सेक्युलर पार्टियों के साथ दोबारा हमारा रिश्ता कायम करके एक कॉमन फ्रंट, एक मोर्चा बनाए कश्मीर, जम्मू और कश्मीर की जनता की मांगों को उठाने के लिए और जनवाद की बहाली के लिए। उसमें कॉमरेड यूसुफ तारिगामी की भी सक्रिय भूमिका थी। गुपकर अलायंस बना। धीरे धीरे तमाम सेक्युलर फोर्सेस को हमने इकट्ठा किया और ऑल इंडिया पैमाने पर जम्मू और कश्मीर की जनता की ये आवाज और मांग उठाने के बाद मोदी सरकार को फिर ये कहना पड़ा कि हम चुनाव करेंगे, लेकिन चुनाव करने के लिए उन्होंने अपनी तैयारी की। हम जानते हैं किस तरह उन्होंने डिलिमिटेशन किया और उनकी पूरी कोशिश रही कि इस असेंबली चुनाव में किसी न किसी तरह भारतीय जनता पार्टी, और उन्होंने कुछ अपने लोगों को लगाया था, कुछ नए पार्टी और ताकतों को मैदान में उतारा था, कोशिश की थी किसी तरह भाजपा के नेतृत्व में कुछ सरकार बने। लेकिन असेंबली का चुनाव का परिणाम आप जानते हैं, ये पहली जीत थी डेमोक्रेटिक फोर्सेस का कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश को फेल कर दे। और हमारी पार्टी की जो साफ समझदारी थी कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व के जो ताकतें हैं, उनकी जो साजिश है, ये हम सब जानते हैं। आरएसएस का पहला ही ये समझ रहा है कि किसी तरह जम्मू और कश्मीर को तोड़ के कश्मीर की जो पहचान ही है उसको खत्म करें। ट्राइफर्केशन की बात उनकी थी समझ में पहले। तो एक तरफ हम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो राजनीतिक साजिश थी उसके मुकाबले में उसके खिलाफ हमने संघर्ष किया। दूसरी ओर जितने भी और फिरका परिस्थिति और कट्टरपंथी ताकतें हैं, उनके खिलाफ भी हम दृढ़तापूर्वक लड़ते रहे हैं। हमारी पार्टी ने बहुत कुर्बानी भी की है पहले इस लड़ाई में मिलिटेंसी के खिलाफ, और इस बार इस चुनाव में कॉमरेड तारिगामी का जो कुलगाम में कंटेस्ट हुआ, ये कोई मामूली साधारण कंटेस्ट नहीं था।
भारतीय जनता पार्टी, जमाती इस्लामी, इन सब का जो मिलके प्रयास था कि किसी तरह तारिगामी को हराने का, उसको पूरी तरह ठुकरा दिया वहां की जनता ने और इतनी बड़ी भारी बहुमत से उन्होंने जीता है। ये हमारी पार्टी की राजनीतिक लाइन की सफलता है कि हम पूरे देश में मीडिया ने इस पर खूब प्रचार किया था कि कुलगाम में ये संघर्ष है, जमाती इस्लामी एक तरफ और दूसरी तरफ एक कम्युनिस्ट, ये पूरे देश में प्रचार हुआ था। और इस चुनाव के परिणाम और उस चुनाव की लड़ाई में हमारी पार्टी की राजनीतिक लाइन ये साबित किया ये सही लाइन रहा। और इसलिए इस रिपोर्ट में आपने जो आगे के लिए दिशा दी है वो आज हमारे देश की जो परिस्थितियां हैं, राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उसको समझ के हमने ये लाइन तय किया। ये मोदी सरकार एक हिंदुत्व और कॉर्पोरेट का गठजोड़ है। एक तरफ एक स्तंभ है आरएसएस और हिंदुत्व, दूसरा स्तंभ है, पिलर है सरकार के, हमारे देश के जो बड़े पूंजीपति हैं कॉर्पोरेट, और जम्मू और कश्मीर को दोबारा हिंदुत्व और कॉर्पोरेट्स के कॉलोनी के रूप में उसको बदलना चाहते हैं। तारिगामी ने हमें जिक्र किया जो जम्मू और कश्मीर में पहले लैंड रिफॉर्म हुआ।